Hello students, in our previous lecture we have started worksheet 8 of chapter 3 and we have done question 1 to 3 of this worksheet. Now we will start from the question 4. Write the following in expanded form. Expanded form you know very well. expanded form का मतलब क्या होता है, हमें उसको एक्सपेंड करना है, ओपन करना है, उसको खोलना है, उसे हमें जो भी हमें पावर गिवन है उसको हमें एक्सपेंड करना है. तो कल आपको मैंने बताया था कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर कैसे बनती है, या अगर पावर गिवन हो तो उसको ओपन कैसे किया जाता है. तो लाइक वी आर टेकिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस 2 to the power 5. अब 2 की पावर 5 होने का मतलब क्या है कि 2 खुद से ही कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा, 5 टाइम्स, तभी वो 2 की पावर 5 बनाना. तो ये ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 को हमने खुद से ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया. लाइक अदर पार्ट -7 to the power 3, मतलब -7 कितने टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम्स. तो -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7, माइनस को हमने ये ब्रैकेट में रखा है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करता. सो आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द फॉलोइंग. कंप्यूट मतलब हमें सॉल्व करना है, जो हमें वैल्यू गिवन है उसे हमें सॉल्व करना है. लाइक द फर्स्ट पार्ट 3 to the power 4. अब फर्स्टली तो इसको एक्सपेंड कर दो, सॉल्व तो हम बाद में करेंगे ना. 3 to the power 4 का मतलब क्या है कि 3 खुद से ही कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 4 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81. क्लियर है. ऐसे ही -5 to the power 2, सेम वे में पावर 2 होने का मतलब क्या है, -5 मल्टीप्लाई -5, मल्टीप्लाई करो नंबर को नंबर से, 25 सिंबल को सिंबल से, माइनस माइनस जा प्लस. अदर पार्ट -4 to the power 3 मल्टीप्लाई -10 to the power 3 मल्टीप्लाई -1 to the power 789. वन मोर थिंग मैं आपको यहाँ बता दूँ कि देखो कोई भी हमारा नेगेटिव नंबर हो, अगर उस नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्लस वैल्यू बन जाती है. और अगर माइनस की पावर ओड नंबर है तो वो नेगेटिव बनती है. जैसे अगर आप देखो -1 की पावर हम 2 लेते हैं तो मतलब क्या है, -1 खुद से ही कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 2 टाइम्स. तो नंबर को नंबर से किया, सिंबल को सिंबल से, मतलब माइनस को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, प्लस. अगर ये 3 टाइम्स होता तो -1 को 3 टाइम्स कर देते तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, सिंबल को सिंबल से, माइनस माइनस जा प्लस, प्लस माइनस जा माइनस. क्लियर है. ऐसे ही आप कितनी भी पावर्स को करके देख लो, अगर जब भी माइनस की पावर इवन है तो वो क्या बन जाता है, प्लस, और जब अगर माइनस की पावर ओड है तो वो क्या बन जाता है, माइनस. क्लियर है. तो ये आप बात हमेशा अपने माइंड में रखेंगे. So now -4 to the power 3 multiply -10 to the power 3 multiply -1 to the power 789. तो फर्स्टली एक्सपेंड कर दो, ओपन करो इसको, -4 to the power 3 का मतलब -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4. देन इसकी ओपन करो, -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10. देन ये मल्टीप्लाई एज इट इज़. नाउ -1 to the power 789. वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे कि माइनस नंबर है, माइनस की कितनी भी पावर हो, अगर वो ओड पावर है तो वो माइनस की वैल्यू माइनस में ही रहेगी. और 1 की आप कितनी भी पावर कर दो, मतलब 1 को खुद से कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज़ ऑलवेज 1. मतलब नंबर 1 की आप कितनी भी पावर ले लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1. तो अब या इसको ऐसे भी एक्सपेंड करके दिखा सकते हैं. एंड देन यहाँ वैल्यूज़ कर लेंगे. ये 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस माइनस जा प्लस, प्लस माइनस जा माइनस. ऐसे ही 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, सिंबल को सिंबल से करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस. एंड देन इसकी वैल्यू अभी आपको बताइए -1. अब तीनों को सॉल्व कर दो. 64 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000, देन 1 से करोगे 64000. अब सिंबल्स करोगे, देखो कितनी बार आया, -3 टाइम्स आया, तो मतलब नेगेटिव ही होगा. क्लियर है. तो सब में देखो मल्टीप्लाई का ही साइन था ना, हमने पहले 4 वालों को सॉल्व कर लिया, फिर 10 वालों को कर लिया, फिर 1 को, और फिर इनको आपस में कर दिया. क्लियर है. ऐसे ही आप इसके अदर पार्ट्स कर सकते हैं. आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फाइंड द नंबर विच इज़ क्यूब ऑफ -9. क्यूब का मतलब मैंने आपको बताया था पावर 3 होता है. तो नाउ क्यूब ऑफ -9 मतलब -9 to the power 3. तो अब इसको ओपन करके सॉल्व तो कर ही सकते हो, जैसे क्वेश्चन 5 में किया था. ऐसे ही स्क्वायर ऑफ 15 मतलब 15 to the power स्क्वायर सॉल्व करना आता ही है. 5th पावर ऑफ -10 मतलब -10 की पावर 5 आता है सॉल्व करना. अभी क्वेश्चन 4 में जैसे 5 में जैसे सॉल्व किया था सेम वैसे ही इसमें सॉल्व करना है. ऐसे ही 19th पावर ऑफ -1.
तो -1 की 19th पावर का मतलब -1 खुद से ही कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 19 टाइम्स। जब कोई वैल्यू 4-5 टाइम्स से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको 2-3 टाइम्स तक तो दिखा देते हैं मल्टीप्लाई करके, एंड देन हम डैश डैश करके जितने टाइम्स है उतना हम इसको लिख देते हैं। बिकॉज हम 19 टाइम्स दिखाएंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर इससे भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो आप पूरा तो नहीं दिखा सकते ना, इसलिए 3-4 टाइम्स दिखाने के बाद हम इसको जितने तक रिपीट करना है उतना टाइम्स लिख देते हैं। मतलब -1 19 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हुआ है। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, सॉल्व करना है। टेकिंग द फर्स्ट पार्ट 3 to the power 2 + 4 to the power 2। तो फर्स्टली 3 to the power 2 का मतलब क्या होगा, 3 × 3, 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बीच का एज इट इज़। 4 to the power 2 का मतलब 4 × 4। सॉल्व करो, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगी, 3 0 9 प्लस एज इट इज़ 4 4 16, ऐड कर देंगे 25। सेम ऐसे ही ये है, सेम ऐसे ही, कोई अलग नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर में है। ये पार्ट इसका देख लो, देखो -10 to the power 3 + -10 to the power 2 + -10 to the power 1। अब यहाँ पर -10 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होगा, पहले 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई, देन बीच का जो प्लस है वो एज इट इज़ हमारा, देन -10 2 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होगा, तो -10 × -10 प्लस एज इट इज़ -10 एज इट इज़। देन फर्स्टली प्रोडक्ट सॉल्व करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1000 प्लस एज इट इज़, -10 को -10 से करोगे 100 बनेगा, प्लस एज इट इज़, देन -10 आ गया। क्लियर है, सॉल्व आउट करना आपको आता ही है, सिंप्लीफिकेशन आप कर चुके हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही देखो बिल्कुल सेम वे में है ये अदर पार्ट्स इसके, सो यू कैन डू ऑल दिस योरसेल्फ। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन 8, सब्ट्रैक्ट द क्यूब ऑफ -2 फ्रॉम द क्यूब ऑफ 2। कि हमें क्यूब ऑफ -2 को सब्ट्रैक्ट करना है क्यूब ऑफ 2 में से। तो पहले दोनों वैल्यूज़ क्या करनी है, देखो क्यूब ऑफ -2 को सब्ट्रैक्ट करना है क्यूब ऑफ 2 में से। तो 2 की क्यूब -2 का क्यूब हो गया। क्लियर है, ओपन कर देंगे, 2 × 2 माइनस एज इट इज़, -2 को खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। नाउ सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 8, ये माइनस एज इट इज़, इसको करोगे 2 2 4 4 2 8, -3 टाइम्स आया है तो माइनस में ही होगी, माइनस माइनस प्लस बन गया, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है वेरीफाई। वेरीफाई देखो क्या है कि हमें वेरीफाई का मतलब क्या होता है, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू दे रखी है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव होनी चाहिए। तो इसके लिए फर्स्टली एक चीज़ हमारी होती है कि कभी भी कोई सेम बेस मैं आपको बता चुकी हूँ बेस क्या होता है, पावर क्या होती है। कभी भी सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सेम वैल्यू खुद से ही मल्टीप्लाई हो रही है और उसकी पावर कुछ भी है, मतलब सेम बेस अगर सेम वैल्यूज़ खुद से मल्टीप्लाई हो रही है और पावर उसकी कोई भी वैल्यू है, तो वो सेम बेस अगर होता है तो वो बेस एज इट इज़ हो जाती है और उसकी जो पावर्स हो जाती हैं वो ऐड हो जाती है इन केस ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन, एंड इन केस ऑफ अ डिवाइड वो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर है ये बात। तो आप यहाँ पर आप वो रूल भी फॉलो कर सकते हैं कि हमारी पावर्स ऐड हो सकती हैं, या आप इसको ओपन करके भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। दोनों मेथड हमारे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड -2 × टू द पावर 5 मल्टीप्लाई -2 टू द पावर 3। अब -2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3, दोनों बेस सेम है हमारे, तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाएंगी। -2 एज इट इज़, पावर्स ऐड होकर 5 + 3 यानी कि 8, राइट हैंड साइड बन गया हमारा। ऐसे ही इसके अदर पार्ट्स आप कर सकते हैं। आफ्टर दिस देखो 10th क्वेश्चन तो बुक में है, वो बाद में करते हैं। क्वेश्चन 11 है, व्हाट पावर ऑफ 2 = 32। मतलब 2 की कितनी पावर हम लेंगे जो 32 बना देगा। तो 2 को करके देखो मल्टीप्लाई, एक बार करके देखा 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। मतलब 2 कितने टाइम्स आपने लिया, 5 टाइम्स ना, मतलब 2 की पावर 5। सेम ऐसे ही अदर पार्ट्स आप इसके कर सकते हैं। देन क्वेश्चन 10 है, ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स भी आप कर सकते हैं, जो हमने वैल्यूज़ यूज़ की है उसी का ही यहाँ पर यूज़ होगा जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। लाइक 3 to the power 4 = 4 to the power 3। आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं ना, 3 की पावर 4 कितना होगा, 4 की पावर 3 कितना होगा, तो आप निकाल के देखोगे ये इक्वल नहीं आएगी, सो दिस इज़ फॉल्स। नाउ 9 to the power 7 डिवाइड बाय 9 to the power 5। आपको बताया था जब भी सेम बेस खुद से डिवाइड होते हैं, 9 इसका भी बेस 9 है, इसका भी बेस 9 है, दोनों का बेस सेम है, तो अगर सेम बेस डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। तो पावर 7 - 5 कितना बन जाएगा, 9 to the power 2। ट्रू है ये। इसको सॉल्व करके देखेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में -5 खुद से ही मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। 2 पावर है, 3 पावर है, 1 पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। पावर से ऐड कर दो, 2 + 3 + 1 कितनी पावर बनी, -5 की 6 ही है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, सो दिस इज ट्रू।
नाउ एडिशन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में होता है. सो दिस इज़ फॉल्स. क्यूब ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज़ पॉजिटिव. ये आपको मैंने बताया था, कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो उसकी अगर ओड पावर होती है तो वो माइनस का ही होता है, बट ये ओड पावर ही होती है ना क्यूब, तो ये तो पॉजिटिव दे रखा है. सो दिस इज़ फॉल्स. -1 की पावर 101 इज़ अ ओड नंबर, तो किसी भी माइनस नंबर की पावर ओड होती है तो वो माइनस का ही रहेगा, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा. सो दिस इज़ ट्रू. 1 की पावर 3 करोगे तो 3 तो नहीं आएगा, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है. सो दिस इज़ फॉल्स. क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज़ नेगेटिव. पॉजिटिव इंटीजर का तो आप क्यूब लोगे या कोई भी वैल्यू लोगे पॉजिटिव ही रहेगा ना, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होता. सो दिस इज़ फॉल्स. 3 टू द पावर 6 तो नहीं होता, 3 टू द पावर 2 सॉरी, क्योंकि ये 3 × 3 यानी कि 9 है. सो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स. 6th पावर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर. किसी भी नेगेटिव इंटीजर की अगर इवन पावर हो जाती है तो वो पॉजिटिव होता है. सो दिस इज़ ट्रू. सो यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू.